आजकल मशीन का जमाना है, तभी तो आजकल लोगों का काम मशीन ही कर रही है। मशीन के जरिए हर काम चुटकियों में हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। इससे समय की बचत हो जाती है और कम समय में अच्छी चीजें तैयार हो जाती हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की है, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्डोम किस तरह से फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। दोस्तों, लोग सेक्स शब्द से बहुत डरते हैं। सेक्स करना तो चाहते हैं पर इस विषय पर बात नहीं करना चाहते। ऐसा ही एक शब्द और है और वो है कॉन्डोम। आज भी लोग कॉन्डोम पर खुलकर बात नहीं करते। यहाँ तक कि टीवी पर जब किसी कंपनी के कॉन्डोम का विज्ञापन आता है तो शर्म के मारे चैनल बदल देते हैं। आजकल कॉन्डोम का खुलकर प्रचार किया जाता है दोस्तों, जिसके चलते धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं और कॉन्डोम का यूज कर रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ये बनता कैसे है? आइए आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बता रहे हैं कि फैक्ट्री में कैसे बनते हैं कॉन्डोम। इसके लिए कच्चे माल के तौर पर नेचुरल रबर लेटेक्स का इस्तेमाल किया जाता है और इन लेटेक्स को पेड़ों से कलेक्ट करके फैक्ट्री में लाया जाता है। इसके बाद रासायनिक योजक को मिश्रित प्रक्रिया में तरल लेटेक्स के साथ मिलाकर पेस्ट बनाया जाता है। कंडोम्स बनाने के लिए फैक्ट्री में कांच के बने समान आकार वाले कई सांचे होते हैं। अगले प्रोसेस में ये सांचे इस तरह तरल लेटेक्स में एक एक करके ट्यूब कर प्रोसेसिंग लाइन में चले जाते हैं। जैसे ही सांचे में लेटेक्स सूख जाता है, कॉन्डोम्स को एक टम्बले मशीन में रखा जाता है, जहां इन्हें रबर से खुद को चिपकने से रोकने के लिए पाउडर से कोट किया जाता है। अब इन्हें टेस्टिंग के लिए अगली प्रोसेसिंग में लाया जाता है। इसके लिए सभी कंडोम्स को सांचे से अलग अलग करके इनके साथ कई अलग अलग टेस्टिंग की जाती है। सबसे पहले इन कंडोम के आकार को स्टील में बने सांचे में एक एक करके इस तरह से रखकर देखा जाता है कि आखिर ये फटा हुआ या खराब तो नहीं है। देखिए, ये रोबोटिक मशीन कमाल की काम कर रही है और फिर इस मशीन के अंदर ही इसे फुलाकर स्ट्रेंथ चेक करके कंडोम में पानी भरकर इसे दबा दबा कर देखा जाता है। अच्छे से परीक्षण होने के बाद पैकेजिंग के लिए इन कंडोम्स को प्रोसेसिंग लाइन में रखा जाता है, जहां इनके ऊपर चिकनाई और शुक्राणुनाशक डाला जाता है। इसके बाद इन कंडोम्स को पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं टायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। टायर एक छल्ले के आकार का पहिया होता है, जिसे किसी वाहन के पहिए पर उसके संरक्षण और जब ये जमीन के साथ उसके निकट संपर्क में हो तब उस वाहन की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए चढ़ाया जाता है। वाहनों के चलते समय ये झटकों को सहन कर सके, उसे एक लचीला आधार प्रदान करता है जो वाहन की कार्यकुशलता को बढ़ाता है। टायर शब्द हिंदी में अंग्रेजी से आया है और यह अंग्रेजी शब्द अटायर से निकलता है, जिसका अर्थ वस्त्र होता है। तो दूसरे शब्दों में टायर का अर्थ एक पहिए की पोशाक है। गाड़ी में इस्तेमाल होने वाले सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में से एक है टायर, जो एक मजबूत लचीला रबर आवरण होता है और पहिए की रिब से जुड़ा होता है। अब टायर मशीन के कैसे बनाए जाते हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। इसको बनाने के लिए नेचुरल रबर को रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि टायर निर्माण में सिंथेटिक रबर का इस्तेमाल भी होता है। टायर बनाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल जैसे कि रबर, कार्बन ब्लैक, सल्फर आदि जैसी चीजों का मिक्सचर बनाया जाता है ताकि रबर कंपाउंड तैयार हो जाए। और जैसे ही रबर का एक बैग मिलाया जाता है, इसके बाद इनको एक शक्तिशाली रोलिंग में से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि टायर के लिए मोती शीट्स बनाने में मदद करता है। इसके बाद रबर्स की इन शीट्स को स्मूथ करके मशीन इस तरह से इनको एक समान आकार में काटती है, जिसमें से टायर का एक मेन पार्ट तैयार होगा। तो कमाल की बात है ना कि ये मशीन बड़ी ही आसानी से टायर बना लेती है। अब टायर बनाने का समय आ गया है, जहां रोलिंग मशीन के ऊपर शीट्स को रखा जाता है, जिसके बाद इसको घुमा घुमा कर टायर बनता है। तो देखा आपने किस तरह से एक मशीन के जरिए एक टायर तैयार हो जाता है। इसके बाद इन टायर्स को स्मूथ बनाकर पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। अब बात करते हैं कॉटन मैन्युफैक्चरिंग की। दोस्तों, कपड़े बनाने में कॉटन का बहुत अहम रोल होता है। देखिए, प्रोसेस की शुरुआत होती है रॉ कॉटन फील्ड से, जहां इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। इसके लिए एक बड़ी सी मशीन कपास को फील्ड से उठाकर इस तरह बांधती है कि ये दिखने में बड़े से ब्रेड पाव रोटी आकार जैसा होता है। फिर फैक्ट्री में लाने के बाद इनके बीज अलग किए जाते हैं। इसके लिए कपास को गिनिंग मशीन के जरिए प्रोसेस किया जाता है। फिर होता है स्पाइनिंग का काम, मतलब कि फाइबर से धागा बनाना। इसके लिए मशीन कच्चे कपास के बू से और सूखे कपास को बाहर निकालकर साफ करता है और इनकी शीट्स बनाती है। इन शीट्स से रस्सी की तरह धागा, जो कि मशीन की मदद से छोटे छोटे धागों में परिवर्तित हो जाता है। और इसके बाद होता है बुनने का काम।
बुनने के लिए एक सर्कुलर मशीन में ये धागे के घुमावदार तरीके के माध्यम से गुजरते हुए इस तरह एक ट्यूबुलर कपड़े का उत्पादन करता है। इसके बाद इन कपड़ों को धोया और सुखाया जाता है। इस तरह इस प्रोसेस से ग्रीन कलर का फैब्रिक बनता है। अब ये फैब्रिक एक दूसरी मशीन से गुजरते हुए सफेद रंग का कॉटन फैब्रिक बनकर तैयार होता है। अब बात करते हैं स्कूल बैग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि स्कूल बैग कैसे बनाए जाते हैं। बाजार में एक से बढ़कर एक रंग बिरंगे बैग देखने को मिलते हैं, वो भी हर डिजाइन के, जिसे देखते ही बच्चों का मन आकर्षित हो जाता है। लेकिन इस स्कूल बैग को बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर बाजार में एक सुंदर बैग आता है। अब आप ये जानने को बेताब होंगे कि आखिर स्कूल बैग को बनाया कैसे जाता है, कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल की जाती हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, बाजार में आपको कई तरह के रंग बिरंगे एक से बढ़कर एक बैग दिखाई देते हैं, जहां हर फैक्ट्री के बैग बनाने के लिए अलग अलग प्रोसेस होता है। और हम आपको दिखाने जा रहे हैं सर्बिया में स्थित बेलमैन कंपनी का एक कमाल का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो बनाता है बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का बैग। अलग अलग तरह के बैग्स बनाने के लिए नायलॉन, पॉलीथाइलिन या कैनवस जैसे अलग अलग फैब्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट्री के बड़े से गोदाम में सबसे पहले रॉ मटेरियल को सबसे पहले स्टोर किया जाता है। इसके बाद बैग्स के डिजाइन को सिलेक्ट करके कंप्यूटर में सैंपलिंग की जाती है। इसके बाद होता है फैब्रिक्स को काटने का काम, जिसके लिए हाईली एडवांस लेजर कटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं दोस्तों, क्या आपको पता है ये मशीन एक दिन में 60,000 पीसेस फैब्रिक्स काट सकती है। देखिए कैसे इन फैब्रिक्स को मशीन समान आकार में काट रही है। इसके बाद फैब्रिक्स में डिजाइन प्रिंट करने का काम होता है। वहीं बैग में डेकोरेशन का काम होता है। इसके लिए फैब्रिक को मशीन के नीचे रखा जाता है और मशीन अपनी नीडल की मदद से इसे डेकोरेट करती है। फिर मशीन में वर्कर एम्ब्रॉयडरी का काम करता है। फिर बारी आती है बैग्स के अलग अलग हिस्से में सिलाई करने की। ये काम पूरा होने के बाद इन बैग्स को अच्छे से चेक किया जाता है और फिर इनकी पैकिंग होती है। तो देखा आपने किस तरह से और किन किन चीजों से एक स्कूल बैग तैयार होता है और हम तक पहुंचता है। अंत में बात करते हैं कॉफी मग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कॉफी मग जो कि हम रोज इस्तेमाल करते हैं, पर अब सवाल यह है कि आखिर कॉफी मग को बनाते कैसे हैं। पार्सेलेन या फिर स्टोनवेयर को कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वहीं प्रोसेस शुरू करने के लिए इन कच्चे माल को ग्राइंडर में डाला जाता है। इसके साथ ही जो मटेरियल चाहिए उन सभी को इनके साथ मिलाया जाता है। अब ये सब मिक्स होकर क्ले का एक पेस्ट बनकर तैयार होता है। अब ये क्ले मशीन से मॉलिक्यूल्स में इस तरह गिरता है और जैसे ही ये मोल्ड सूख जाता है, इन्हें ट्यूब से अलग करके प्रोसेसिंग लाइन में रखता है, जहां मशीन इन्हें कप का आकार देती है। इसके बाद दोस्तों, मशीन से सांचे पर बनाए गए हैंडल्स को गम की मदद से कप्स में जोड़ा जाता है और जैसे ही कप का स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है, इन्हें 1220 डिग्री सेल्सियस उच्च तापमान में गर्म किया जाता है और ठंडा होने के बाद इन कप्स के ग्लेजिंग का काम यानी कि डिजाइन का काम होता है। इसके बाद डिजाइनर कंप्यूटर में डिजाइन बनाता है और फिर डिजाइन को कंप्यूटर में प्रिंट किया जाता है, जिसमें प्लास्टिक के पेपर का इस्तेमाल होता है। इसके बाद बढ़िया ड्रेसिंग को वर्कर्स ग्लू की मदद से इन पेपर्स पर लगाते हैं और सूखने के बाद इन कप्स को उच्च तापमान में गर्म किया जाता है और ठंडा होने के बाद इसकी क्वालिटी चेक की जाती है। फिर कॉफी मग की पैकिंग होती है और फिर बनने के बाद ही मार्केट तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। अब आप हमें कमेंट्स करके ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।